नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ऋचा सिन्हा, एक बिहारन, और मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए जल्दी से मेरे कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिख दीजिए। माता रानी आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। दोस्तों, भाई बहन के अटूट प्रेम को दर्शाता अत्यंत पवित्र त्योहार रक्षाबंधन आ गया है। इसके साथ ही सावन का पवित्र महीना समापन की ओर अग्रसर है। रक्षाबंधन का त्योहार श्रावण पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, जिसे श्रावणी पूर्णिमा भी कहा जाता है। स्नान, दान एवं व्रत सहित श्रावणी पूर्णिमा एवं रक्षाबंधन का त्योहार इस साल 3 अगस्त सोमवार के दिन मनाया जाएगा। इस वर्ष रक्षाबंधन पर सर्वार्थ सिद्धि योग, दीर्घायु, आयुष्मान का शुभ संयोग बन रहा है। रक्षाबंधन का ऐसा शुभ संयोग 29 साल बाद बना है, तो ऐसी शुभ तिथि को आप हाथ से न जाने दें। इस वीडियो में मैं आज आपको रक्षाबंधन से संबंधित संपूर्ण जानकारी देने वाली हूँ। साथ ही ये भी बताऊंगी कि इस दिन घर में सुख समृद्धि की वृद्धि के लिए, मनोकामना पूर्ति हेतु, शीघ्र विवाह हेतु, घर से नजर बाधा हो या रोग हो उनको दूर करने के लिए आप कौन से छोटे छोटे उपाय कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस प्रकार के तमाम ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और परिवारजनों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। दोस्तों, रक्षाबंधन का पर्व भाई बहनों के प्रेम का प्रतीक है। इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती हैं और अपने भाइयों की दीर्घायु, सुख समृद्धि की भगवान से कामना करती हैं। वहीं भाई अपने बहनों को सदैव उनकी रक्षा करने का वचन देते हैं। दोस्तों, भाई बहनों का यह पवित्र पर्व इस साल अर्थात 2020 में मनाया जाएगा 3 अगस्त को, परंतु पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो जाएगी 2 अगस्त को ही रात के 9:28 से, और ये रहेगी 3 अगस्त को रात के 9:28 तक। वहीं दोस्तों, भद्रा समाप्त हो जाएगा 3 अगस्त को सुबह के 9:28 पर। दोस्तों, लंबे समय के बाद रक्षाबंधन के दिन भद्रा तिथि का साया नहीं होगा, यानी यह त्योहार इस बार भद्रा के दोष से मुक्त होगा। बीते करीब 20 सालों से रक्षाबंधन के दिन भद्रा का साया होने के कारण शुभ समय सीमित होता था। इस बार ऐसा नहीं है। यह दोष नहीं होने के कारण करीब 12 घंटे तक रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त होगा। सुबह के 9:28 से लेकर के रात के 9:18 के बीच में भाई को रक्षा सूत्र बांधने की रस्म पूर्ण कर सकते हैं। यह करीब करीब 11 घंटे 50 मिनट का मुहूर्त है और इस बार रक्षाबंधन सावन के आखिरी सोमवार के दिन पड़ रहा है। साथ ही इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग और दीर्घायु, आयुष्मान का शुभ संयोग बन रहा है, जिसको की आयु और सुख समृद्धि की वृद्धि के लिए बहुत ही शुभ माना जा रहा है। दोस्तों, रक्षाबंधन के दिन भद्रा काल समाप्ति के बाद भाई को रक्षा सूत्र बांधने की रस्म रात के 9:18 तक कभी भी पूरी कर सकते हैं, परंतु अगर आप अपराह काल में दोपहर में रक्षा सूत्र बांध रहे हैं तो दोपहर के 1:48 से शाम के 4:30 तक 2 घंटे 41 मिनट का मुहूर्त बहुत ही शुभ है। और अगर रात में आप रक्षाबंधन करने जा रहे हैं तो शाम के 7:11 से 9:18 तक अर्थात 2 घंटे 7 मिनट का मुहूर्त बहुत ही शुभ है। वैसे दोस्तों, कोशिश करें कि प्रदोष काल के पहले ही आप रक्षाबंधन की रस्म पूर्ण कर दें। अब दोस्तों, जान लेते हैं कि रक्षाबंधन के दिन आपको करना क्या है। दोस्तों, रक्षाबंधन के दिन श्रावण पूर्णिमा होती है। स्नान, दान, जप, तप, पूजा पाठ का ये दिन होता है। ये दिन माता लक्ष्मी को समर्पित होता है, तो इस दिन बिल्कुल भी आप देर तक न सोएं। सुबह सवेरे जल्दी उठें, संभव हो तो ब्रह्म मुहूर्त में उठें। स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। दोस्तों, इस दिन ब्राइट कलर के कपड़े पहने, लाल, पीले, हरे, नारंगी, गुलाबी ऐसे कपड़े पहने, काले, भूरे या फिर नीले कपड़े ना पहने। उसके बाद दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने घर की अच्छे से सफाई करके अपने प्रवेश द्वार को जरूर इस दिन सुसज्जित करना चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी आपके घर में खींची चली आती है। माँ लक्ष्मी का स्थायी निवास आपके घर में होता है, तरक्की होती है। तो अपने घर के प्रवेश द्वार पे हल्दी या कुमकुम से स्वास्तिक बनाए, रंगोली बनाए, प्रवेश द्वार पे गंगा जल का छिड़काव करें। अपने बड़ों का इस दिन आशीर्वाद जरूर लें। इसके बाद दोस्तों, आपको
राखी की थाली तैयार करनी चाहिए। दोस्तों, राखी की थाली में कम से कम 5 चीजों का होना अनिवार्य है, जैसे कि रोड़ी, अक्षत, एक दीपक, भाई की आरती उतारने के लिए राखी तो उसमें रहेगी ही, साथ ही भाई को खिलाने के लिए मिठाई। इसके अलावा दोस्तों, अगर नारियल रखते हैं तो अति शुभ है, क्योंकि इसमें नारियल का प्रयोग अत्यंत शुभ माना जाता है। साथ ही दोस्तों, कई लोग सरसों भी रखते हैं या फिटकिरी रखते हैं भाई की नज़र उतारने के लिए। तो राखी बांधने के लिए शुभ मुहूर्त का विचार जरूर करें। हमेशा भद्राकाल समाप्त होने के बाद ही रक्षाबंधन की रस्म करें। भद्राकाल में रावण की बहन ने उसको राखी बांधा था और परिणाम हम सभी जानते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। समय के साथ ही आपको दिशा का भी ध्यान रखना चाहिए। भाई बहन राखी बांधते समय पूर्व पश्चिम दिशा में रहे। जिस प्रकार से हम पूजा करते हैं तो हमारा मुख पूर्व की ओर होता है, उसी तरीके से आपको राखी भी बांधनी है। तीसरी बात जो ध्यान रखने वाली है दोस्तों, कि आप दोनों के सर ढके हुए होने चाहिए। भाई के सर पे एक रुमाल रख दें और बहन को सर पे आंचल या रुमाल रख लेना चाहिए। भगवान का ध्यान करते हुए, भगवान से मंगल कामना और प्रार्थना करते हुए अपने भाई को टीका लगाएं, अक्षत डालें उनके ऊपर, उनकी आरती उतारें और रक्षा सूत्र बांधें। साथ ही भाई को मिठाई खिलाएं। अगर भाई आपसे बड़े हैं तो उनके पैर छुएं, आशीर्वाद लें। अगर बहन आपसे बड़ी हैं तो भाई को चाहिए कि उनके पैर छुएं और आशीर्वाद लें। साथ ही इसके बाद भाई को अपनी बहन को कोई भी तोहफा जरूर देना चाहिए। साथ ही दोस्तों, जो नारियल हमने लिया है, अगर रक्षाबंधन करते समय आप भाई के हाथों में वो नारियल दे दें तो बहुत शुभ है। जब भी हम कोई शुभ कार्य करते हैं तो हाथों में नारियल, अक्षत, पुष्प, ये सारी चीजें रखते हैं, या सुपारी, पान रखते हैं, जो कि बहुत ही शुभ माना जाता है। तो अगर आप हाथों में दे दें तो बहुत ही शुभ है। उसके बाद जो है उस नारियल का आप दान कर दें, पंडित को दे दें या प्रवाहित कर दें। साथ ही अपने भाई को रक्षा सूत्र बांधते वक्त अगर संभव हो तो एक छोटा सा मंत्र बता देती हूँ। इस मंत्र को जरूर दोहराते रहें। यह मंत्र है, ओम एन बधो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वामपि बदनामी रक्षे माचल। अर्थात जिस रक्षा सूत्र से महान शक्तिशाली राजा बलि को बांधा गया था, उसी सूत्र से मैं तुम्हें बांधता हूँ। हे रक्षे, तुम अडिग रहना, अपनी रक्षा के संकल्प से कभी विचलित मत होना। अगर संस्कृत में ना बोल सके तो इसका भावार्थ ही आप मन ही मन दोहरा सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, आप घर में सुख समृद्धि की वृद्धि के लिए, धन आगमन के लिए, धन की समस्याओं की समाप्ति के लिए और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के लिए इस दिन आप छोटा सा उपाय कर सकते हैं। रक्षाबंधन वाले दिन अपनी बहन के हाथों से गुलाबी कपड़े में अक्षत, सुपारी और 1 रुपए का सिक्का बांध करके उनसे लेना है। और इसके बाद आपको अपनी बहन को जो भी उपहार, दक्षिणा या पैसे आपको उन्हें देने हैं, उनको मिठाई खिलानी है। अगर बहन आपकी बड़ी है तो उनके पैर छू करके आपको आशीर्वाद लेना है। और इस गुलाबी कपड़े में बंधे हुए सारे सामान को आपको इसी प्रकार से अपने घर की तिजोरी में या जहां आप पैसे रखते हैं वहां पे आपको रख देना है। इस उपाय को करने से तिजोरी आपकी हमेशा भरी रहती है, माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। साथ ही दोस्तों, अगर घर में कोई भी मानसिक तनाव से गुजर रहा, चिंता रहती है, डिप्रेशन रहता है, तो इस दिन जो है पूर्णिमा तिथि है, इस दिन आप भगवान चंद्रदेव को अर्घ जरूर दें। आपको करना क्या है कि शाम को चंद्रोदय के बाद पीतल के लोटे में जल लें और उसमें थोड़ा सा गाय का कच्चा दूध डालें और भगवान चंद्रदेव को आपको अर्घ देना है। अर्घ देते हुए ओम सोमाय नमः मंत्र का जप करते रहें। अपनी परेशानी कहें, भगवान चंद्रदेव से प्रार्थना करें। अगर बहुत ज़्यादा परेशानी रहती है, डिप्रेशन रहता है, तो हर पूर्णिमा को आप इस उपाय को अपना सकते हैं। इससे धीरे धीरे आपको मानसिक शांति मिलती है, मन प्रसन्न होता है और डिप्रेशन खत्म। अब दोस्तों, घर में अगर कोई बीमार रहता है तो आप पूर्णिमा के दिन एक छोटा सा उपाय कर सकते हैं। कि आपको करना क्या है कि थोड़े से हलवा बना लें, आटा का हलवा बना लें और उसको एक पत्तल पे अर्थात पत्ते पे रख लें। उसके बाद जो रोगी है उसको सर से पांव तक 11 बार वारना है, आपको घुमाना है और इसको किसी चौराहे पे रखाना है। और वहाँ रखने के बाद आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना, सीधा घर आ जाना है। इस उपाय को करने से रोगी की स्थिति में धीरे धीरे सुधार आता है, तबीयत ठीक होनी शुरू हो जाती है। इसके साथ ही अगर बहन की शादी नहीं हो रही हो या भाई की शादी नहीं हो रही हो तो इस दिन आप एक उपाय कर सकते हैं। आपको एक
पुराना ताला चाहिए, लेकिन वो ताला ख़राब नहीं होना चाहिए, वो बंद होता हो, खुलता हो, वैसा एक ताला चाहिए जो कि खुला हुआ हो। इस ताले को आपको किसी चौराहे पर रात के समय जो है फेंक देना है। चौराहा जहाँ से 4 रास्ते जाते हों, वहाँ पे इस ताले को आपको फेंक देना है, परंतु चाबी अपने पास ही रखनी है। तो कहा जाता है बहुत जल्द ही विवाह के संयोग बनते हैं, अच्छे रिश्ते आने लगते हैं, मनपसंद जीवन साथी की प्राप्ति होती है। और जब विवाह हो जाए तो आपको इस चाबी को किसी मंदिर में रखाना है, या फिर आप ज़मीन के नीचे इस चाबी को गाड़ सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। जय माता दी।